आप सभी का स्वागत है माय ड्रीमी ड्रामा लैंड चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आज वह कहानी शुरू हो रही है जो द ड्रीम लाइफ ऑफ मिस्टर किम नाम के ड्रामा को आपकी नज़रों में हमेशा के लिए एक अनफॉरगेटेबल सफ़र बना देगी। एक ऐसा सफ़र जो एक मिडिल एज मैन की टूटती उम्मीदों, उसके गलत फैसलों, उसके स्ट्रगल, उसकी प्रॉब्लम और उसकी दोबारा खिली हुई जिंदगी को हमारे सामने बिछा देता है। और इसी कहानी को तीसरे व्यक्ति की नज़र से बयां करते हुए यह वीडियो आपको एक ऐसे इंसान की जर्नी दिखाता है जिसकी असल ड्रीम लाइफ हमेशा से उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया। कहानी शुरू होती है किम नाक्सू से, जो 25 साल के अनुभव वाला एक सेल्समैन है, जिसने हमेशा प्रमोशन पाया, जिसने सोल के प्राइम इलाके में अपार्टमेंट खरीदा, जिसके पास लविंग वाइफ, एक बेटा और एक स्टेबल लाइफ है। बाहर से देखे तो उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से वह खाली पड़ चुका है। उसके अंदर कंपैरिजन की आग जलती है, सुपीरियरिटी का इल्यूशन घूमता है और अपनी वैल्यू प्रूव करने की उसकी आदत उसे धीरे धीरे अपनी फैमिली से, अपने कलीग्स से और खुद अपने आप से दूर ले जाती है। वह हर उस आदमी से अपनी लाइफ कंपेयर करता है जिसके हाथ में उससे बेहतर सूटकेस होता है, जिसकी कार उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, या जिसकी लाइफस्टाइल उससे ज़रा सी भी आगे दिखती है। और इसी कंपैरिजन की दौड़ में नाक्सू कई क्वेश्चनेबल चॉइसेस लेता है। वह अपने बेटे सुग्योन पर उन ड्रीम्स का बोझ डाल देता है जो वह खुद कभी पूरे नहीं कर पाया। वह अपनी वाइफ हाजिन के टैलेंट को अंडर एस्टिमेट करता है और उसे सिर्फ एक हाउसवाइफ के रूप में देखता है, जबकि हाजिन खुद एक स्ट्रॉन्ग और केपेबल औरत है जो रियल एस्टेट मैनेजर बनने का ड्रीम देखती है। लेकिन नाक्सू अपनी सारी एनर्जी बस इस बात में लगाता है कि वह सोसाइटी को प्रूव कर सके कि वह अभी भी मार्केट का सबसे एक्सेप्शनल सेल्समैन है। पर कहानी का मोड़ तब आता है जब कंपनी की पॉलिटिक्स के चलते उसे अचानक आसा फैक्ट्री सेफ्टी टीम में भेज दिया जाता है, जहां असल में उसे निकाला नहीं गया, पर ऐसा पोजीशन दी गई है जहां जाकर कोई भी अपने आप रिजाइन कर दे, यानी कोरियन कंपनियों की वह हार्श रियलिटी जिसे वे बिना फायरिंग कहकर भी कंप्लीट ह्यूमिलिएशन की तरह इस्तेमाल करती हैं। और यह बदलाव नाक्सू के अंदर की नींव हिला देता है। यहाँ से उसकी डिक्लाइन शुरू होती है और वह अपनी लाइफ को स्लिप होते देखता है। उसकी एरोगेंस अब फ्रस्ट्रेशन में बदलने लगती है, उसका कॉन्फिडेंस अब इनसिक्योरिटी में और उसका स्ट्रिक्ट बिहेवियर डेस्परेशन में। वह अपनी सुपीरियरिटी प्रूव करने की ऑब्सेशन में इतना ब्लाइंड हो चुका है कि उसे लगने लगता है कि अगर कंपनी उसके बिना भी अच्छे से चल रही है तो उसकी एंटायर एग्जिस्टेंस यूजलेस है। उसे खुद से, अपने जॉब से और अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट महसूस होने लगता है। और इसी बीच ड्रामा ब्यूटिफुली दिखाता है कि कैसे एक इंसान, चाहे वह कितना भी अनलाइकेबल क्यों न हो, अंदर से सिर्फ प्यार, रिकॉग्निशन और एक पर्पस चाहता है। और जैसे जैसे नाक्सू की लाइफ क्रम्बल होती है, वह फोर्स्ड होता है कि वह अपने अंदर झांके, और उस जर्नी में ड्रामेटिक तरीके से सामने आता है कि उसके अंदर कितनी इमोशनल ब्लॉकेजेस थी, उसने कितने साल एक टॉक्सिक पेट्रियार्कल माइंडसेट को कैरी किया, वह कितना अनअवेयर था अपनी वाइफ की ड्रीम्स के बारे में और अपने सोन की फीलिंग्स के बारे में। इन सब के बीच उसका थेरेपिस्ट के पास जाना एक टर्निंग पॉइंट बनता है। शुरू में वह रिलक्टेंस दिखाता है क्योंकि उसके लिए थेरेपी वीकनेस की निशानी होती है, पर धीरे धीरे थेरेपिस्ट उसे उसके चाइल्डहुड तक ले जाता है, जहां उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने कैसे उसे उसके ब्रदर से कंपेयर किया था, कैसे वह कंपैरिजन उसे आज तक शेप करता आया है, कैसे सुपीरियरिटी और वैलिडेशन की क्रेविंग उसके अंदर उसी समय से जड़ बना चुकी थी। और यह रियलाइजेशन ऑडियंस के दिल में गहराई तक उतरती है। ड्रामा की सिनेमैटिक शॉट्स, पैनिक अटैक सीन्स, हैवी ब्रीदिंग की क्लोजअप फ्रेम्स, उसके टूटते कॉन्फिडेंस को दिखाते रंग और उसके थेरेपी रूम में अनफोल्डिंग इमोशनल केओस, सब कुछ इतना रियल लगता है कि व्यूअर खुद को उसकी स्टोरी में महसूस करने लगता है, चाहे वह उसे शुरू में कितना भी अनलाइकेबल क्यों न समझे। कहानी आगे बढ़ती है और फैक्ट्री वर्कर्स के साथ उसकी बॉन्डिंग डेवलप होती है। वह पहली बार लाइफ में जेन्युइनली किसी की मदद करता है बिना किसी प्रोफेशनल बेनिफिट के, और यही ऑडियंस उससे जुड़ना शुरू करती है क्योंकि उसकी ह्यूमैनिटी आखिरकार बाहर आने लगती है। इसी बीच वाइफ हाजिन की ग्रोथ शानदार तरीके से दिखती है। वह अपनी पढ़ाई रिज्यूम करती है, रियल एस्टेट मैनेजर के रूप में जॉब शुरू करती है, नाक्सू के टॉक्सिक बिहेवियर का जवाब देती है, उसे गलत बातों पर रोकती है और वो सब कुछ कर दिखाती है जो वह सालों से टाल रही थी। क्योंकि उसकी लाइफ सिर्फ एक वाइफ होना नहीं है, वह खुद एक आइडेंटिटी रखती है। उनके बेटे सुग्योन की कहानी भी धीरे धीरे इम्पैक्टफुल बनती है। वह अपनी इंडिपेंडेंस चाहता है, अपने करियर में स्ट्रगल करता है, सोसाइटी के प्रेशर और अपने पिता के आउटडेटेड व्यूज से लड़ता है, और आखिरकार नाक्सू के साथ उसका इमोशनल बॉन्ड रिपेयर होने लगता है। दोनों फादर सोन सीन्स व्यूअर के दिलों में जगह बना लेते हैं, खासकर वह पल जब नाक्सू पहली बार ओपनली अपने बेटे की चॉइस सपोर्ट करता है। लेकिन कहानी का सबसे ब्यूटीफुल ले यह है कि जैसे जैसे नाक्सू अपनी लाइफ लूज करता जाता है, जॉब, स्टेटस, रिस्पेक्ट,
स्टेबिलिटी, वैसे वैसे वह खुद को रिगेन करता जाता है। वह फाइनली समझता है कि ड्रीम लाइफ वो एक्सपेंसिव चीजें नहीं थी जिन्हें वह खरीदता रहा। ड्रीम लाइफ वो प्रमोशंस नहीं थे जो उसे केवल टेम्पररी हैप्पीनेस देते थे। ड्रीम लाइफ वह अपार्टमेंट नहीं था जिसकी लग्जरी उसे खुद से दूर ले गई, बल्कि उसकी वास्तविक ड्रीम लाइफ हमेशा से उसकी आंखों के सामने थी। उसकी फैमिली, वह छोटे छोटे मोमेंट्स जो उसने मिस कर दिए, वह प्यार जिसे उसने ईगो के चलते दबा दिया, वह हैप्पीनेस जो बाकी दुनिया से कंपेयर करने की वजह से कभी देख ही नहीं पाया। आशा फैक्ट्री में उसका अंतिम ब्रेकडाउन सीन ड्रामा की सबसे शक्तिशाली सीक्वेंसेस में से एक है, जहां वह खुद से सवाल पूछता है, मैं किसके लिए दौड़ रहा था? और यह सेम सवाल हर व्यूअर के मन में भी गूंजता है। इस जर्नी में वह पहली बार दूसरों की फीलिंग्स को समझता है, पहली बार अपनी वाइफ की मेहनत की कद्र करता है, पहली बार अपने बेटे के करियर ड्रीम्स को दिल से एक्सेप्ट करता है, और पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी कितनी हॉलो थी। ड्रामा का मैसेज ये साफ करता है कि सोसाइटी में चाहे आप कितना भी अचीव कर लो, अगर आप अपनी फैमिली को खो रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ इग्नोर कर रहे हो, या अपनी लाइफ कंपैरिजंस में बर्बाद कर रहे हो, तो आप अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी रहे, आप बस रेस दौड़ रहे हैं जिसका कोई एंड नहीं। द ड्रीम लाइफ ऑफ मिस्टर किम इसलिए स्पेशल है क्योंकि यह सिर्फ एक मैन्स डाउनफॉल की कहानी नहीं है, यह उसकी रिबर्थ की कहानी है। वह रियलाइजेशन का सफर है जो दिखाता है कि रियल हैप्पीनेस बाहर नहीं, घर के अंदर, रिलेशनशिप्स में, छोटे विक्टरीज में, सिंपल लाइफ में छिपी है। स्टोरी के एंड में नाक्सू फाइनली खुद को रीडिफाइन करता है। अब वह मैनेजर नहीं, सेल्समैन नहीं, स्टेटस चेसर नहीं, बल्कि एक इंसान बनता है जिसने सिलसिलेवार गलतियों से सीखकर खुद को दोबारा उठाना सीखा। उसकी वाइफ की सक्सेस उसे नीचे नहीं गिराती बल्कि उसे इंस्पायर करती है। उसके बेटे की ग्रोथ उसे प्राउड फील कराती है। और फाइनली वह समझता है कि ड्रीम लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती, वह बस रियल होती है। अगर आप भी इस ड्रामा को देखेंगे तो हंसेंगे, रोएंगे, गुस्सा करेंगे, सोचेंगे, और शायद अपनी लाइफ में भी वही सवाल पूछेंगे जो नाक्सू ने पूछा था, मैं इतना भाग क्यों रहा हूँ, किसके लिए? और शायद तब आपको भी अपने जीवन की ड्रीम लाइफ दिखाई दे जो हमेशा से आपके सामने थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दिल की बात कमेंट करके बताएं, और माय ड्रीमी ड्रामा लैंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसी ही डीप, इमोशनल, हार्ट टचिंग ड्रामा कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं।